हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेयर्स ऑफ एंथर, या हम बोल सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अराउंड जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं फ्रॉम जैसे एपिडर्मिस है बाहर एंथर की लेयर, फिर उसके बाद में एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर्स, देन टेप्टुम। सो ये हम 3 लेयर्स अच्छे से डिस्कस कर चुके थे इस वीडियो के पिछले वीडियो में, और ये जो वीडियो है इसमें हम टेप्टुम पढ़ रहे हैं। टेप्टुम जस्ट माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ये दोस्तों इनर मोस्ट लेयर है, इतना समझ में आया। और ये न्यूट्रिटिव लेयर की तरह एक्ट करती है, मतलब ये न्यूट्रिटिव होती है नेचर के अंदर। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो मिडिल लेयर्स हैं उनके अंदर बहुत सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो स्पेसिफिकली क्या करती हैं, वो फूड स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिडिल लेयर है और ये फूड स्टोरेज कर रही है। ठीक है, यहाँ पर टेप्टुम है। ये स्टोर किया गया फूड एक्चुअली चाहिए किसको? ये स्टोर किया गया फूड एक्चुअली चाहिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को, जो काम कर रही है बेचारी, जो माइक्रोस्पोर बना रही है, जो पोलन ग्रेन बना रही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये खाना चाहिए, या फिर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं। या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो डेवलपिंग पोलन्स हैं, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं, उनको खाना चाहिए। तो ये खाना मिडल लेयर से, ये बीच में टेप्टुम है और मिडल लेयर से वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल के पास पहुंचेगा कैसे? ये टेप्टुम के थ्रू पहुंचेगा। टेप्टुम के थ्रू पहुंचेगा, तो ये क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज न्यूट्रिटिव लेयर। एंड ये क्या करती है, ये सिंपली मिडिल लेयर से खाना लेती है और ये पोलन मदर सेल को पहुंचा देती है। क्या करती? ये इसकी मैकेनिज्म एक्चुअली काम करने की। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेल्स ऑफ टेप्टुम आर इनिशियली डिप्लॉयड। इनिशियली टेप्टुम की सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन ये एंडोमाइटोसिस कर करके और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर करके पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। इनिशियली डिप्लॉयड है, लेकिन इसने एंडोमाइटोसिस करना जारी रखा। इट कंटिन्यूड एंडोमाइटोसिस एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़े और ये क्या हो गई, ये पॉलीप्लॉइड हो गई, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, ये पॉलीप्लॉइड हो गई। समझ में आया ना? ओके, पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई ये आफ्टर अ पीरियड वेयर इट अंडरगोज एंडोमाइटोसिस एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इनिशियली इट वाज डिप्लॉयड। सो मैंने मैकेनिज्म समझाई इसकी। क्या कर दिया, ये मिडिल लेयर से खाना लिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल को दिया, यहाँ से लिया यहाँ दिया, यहाँ से लिया यहाँ दिया, यहाँ से लिया यहाँ दिया। ठीक, बिचौले का काम करती है ये। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो टेप्टुम है ना, इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होती है अमीबॉइड इन्वेसिव या फिर पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टुम। यह अमीबॉइड इन्वेसिव या फिर पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टुम, तुम्हें पता है ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। ये प्रिमिटिव टेप्टुम है, ये वो टेप्टुम है जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। ये ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टुम है। ये ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टुम है, यानी ये कुछ अपने काम के अलावा कुछ सिक्रीशन भी करती है। ये अपने काम के अलावा कुछ सिक्रीशन भी करती है। इसका काम क्या है? खाना इधर से उधर करना, इसके अलावा और सिक्रीशन भी करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टुम एंड इट इज एडवांस्ड टाइप ऑफ टेप्टुम। ये एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? Invasive amoeboid या फिर पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टुम is present in primitive angiosperms, while secretory or glandular teptum is present in advanced type of angiosperms. Okay, it absorb all food from the middle layer. ये जो मिडिल लेयर है यहाँ पर उससे पूरा खाना लेकर के ये इधर देती है। कौन? इन्वेसिव अमीबॉइडल या फिर पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टुम पूरा का पूरा ऑल फूड खत्म कर देती है, पूरा चूस जाती है खाना मिडिल लेयर से। समझ में आ रहा है? और मैं इधर बोलूं क्या, ये क्या करती है, ये जो ग्लैंडुलर सिक्रीटरी टेप्टुम है पूरा नहीं लेती, थोड़ा लेती है।
प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर आफ्टर डीजनरेशन। ये क्या करती है, पहले तो पूरा खाना इसने चूस लिया, उसके बाद में ये मरते दम तक, ये पेरिप्लाज्मोडियल इन्वेसिव अमीबॉइड टेप्टुम मरते दम तक खाना पहुंचाती रहती है, मरते दम तक, और डीजनरेशन के बाद भी। मतलब ये इतनी डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, ये इतनी डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, कैमरा ऊपर किया जाए नमन, ये इतनी डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर कि ये खुद डीजनरेट हो जाती है, लेकिन खाना देना नहीं छोड़ती है। यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां इसका काम कंटिन्यू रहता है। तो इट इज अमीबॉइड, इन्वेसिव और पेरिप्लाज्मोडियल टेप्टुम। ओके, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर आफ्टर डीजनरेशन। किन प्लांट्स में ऐसा होता है? यह है एलिज्मा और टाइफा, ये है एलिज्मा और टाइफा, एलिज्मा टाइफा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एलिज्मा टाइफा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टेप्टुम एडवांस टाइप की होती है, ये पूरा खाना नहीं लेती, कंप्लीट फूड बेचारी को छोड़ती है थोड़ा बहुत, और डजंट डीजनरेट क्विकली डीजनरेट नहीं होती, ये तो बस लिया दिया डीजनरेट, ये इतनी जल्दी नहीं होती, अभी इसमें दम है, ये और रहेगी, इतनी जल्दी ये डीजनरेट नहीं होती, डजंट डीजनरेट क्विकली। ओके, व्हाट इज द एग्जाम्पल, किन में होता है ये सिक्रेटरी टेप्टुम, ग्लैंडुलर टेप्टुम मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, और सबका दादा, सबकी दादी शीला, कैप्शीला, और कैप्शीला में तो ये प्रेजेंट है ही है। बिफोर डीजनरेशन दे फॉर्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड प्रोयूबिस्क बॉडीज। तुम्हें पता है डीजनरेशन से पहले, खत्म होने से पहले ये कुछ इंतजाम करके जाती हैं, कुछ छोड़ के जाती हैं पीछे। क्या? डीजनरेट करने से पहले ये कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स का फॉर्म करती है, जिनको बोला जाता है, जोर से बोलो, प्रोयूबिस्क बॉडीज। सारे बोलो प्रोयूबिस्क बॉडीज, जोर से बोलो प्रोयूबिस्क बॉडीज, सारे बोलो प्रोयूबिस्क बॉडीज। क्या? डीजनरेट होने से पहले ये जो सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेप्टुम है, ये प्रोयूबिस्क बॉडीज सिक्रेट करके जाती है स्पेशल ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर साइटोप्लाज्म में इन पे एक स्पोरोपोलिनिन की पट्टी चढ़ा दी जाती है। पट्टी? क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, अनपढ़ हो क्या? पट्टी क्या होता है? व्हाट्स दैट यार? एक स्पोरोपोलिनिन की लेयर, समझ में आया? ओके, आना चाहिए। तो ये प्रोयूबिस्क बॉडीज होती हैं, इनमें साइटोप्लाज्म में ही इन प्रोयूबिस्क बॉडीज के ऊपर स्पोरोपोलिनिन की लेयर चढ़ा दी जाती है, मेम्ब्रेन चढ़ा दी जाती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी? स्पोरोपोलिनिन की। अब स्पोरोपोलिनिन लगाने के बाद में, ये प्रोयूबिस्क बॉडी नहीं रह गई है, इसके पीछे से ये प्रो वर्ड हटा दो, इरिटेशन हो रही है मेरे को। अब इनको बोलेंगे यूबिस्क बॉडीज, अब इनको बोलेंगे यूबिस्क बॉडीज। स्पोरोपोलिनिन लगाने के बाद अब मैं और नहीं सुन सकता कि अब इनको प्रोयूबिस्क बॉडीज बोला जाए, मैं नहीं सुन सकता, तो इसलिए प्रो हटा दो, यूबिस्क बॉडीज बन गई है। कब बनी है? एक्चुअली में अगर आपसे पूछूं कि ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टेप्टुम क्या सिक्रेट करती है, तो आप बोलोगे कि वो सिक्रेट करती है सर प्रोयूबिस्क बॉडीज, और फिर उस पर स्पोरोपोलिनिन लगाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन की लेयर आती है, और फिर उसको बोला जाता है यूबिस्क बॉडीज। ओके, अब ये यूबिस्क बॉडीज क्या होगा यूबिस्क बॉडीज का क्या होगा? अब आगे जाके यूबिस्क बॉडीज को रिलीज कर दिया जाएगा पोलन सैक में। वो जो पोलन सैक आपने देखे थे स्ट्रक्चर में, आप एनसीईआरटी खोल के देखना, पेज नंबर बताऊं कि पेज नंबर आप देखेंगे
22 पेज नंबर पे जो आपकी स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर यंग एंथर की, उसका ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है, तो ज़रा उसको गौर से देखना। उसके अंदर आप देखोगे कि ये जो यूबिस्क, ये जो पोलन सैक है, पोलन सैक एक्चुअली मैं देखने को बोल रहा हूँ, तो ये यूबिस्क बॉडीज़ को पोलन सैक में रिलीज कर दिया जाता है जब ये टेप्टुम क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। ज़रा गौर से देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो। अब देखो, तो मैंने बोला प्रो यूबिस्क बॉडीज प्लस पोरो पोलन इज इक्वल्स टू यूबिस्क बॉडीज एंड यूबिस्क बॉडीज आर रिलीज्ड इनटू पोलन सैक आफ्टर द डीजनरेशन ऑफ द टेप्टुम। अरे टेप्टुम नहीं रही, बेचारे का लालन पालन कौन करेगा इन यूबिस्क बॉडीज का, कौन रखेगा इनको, तो इसलिए इनको पोलन सैक के पास छोड़ दिया जाता है। ये यूबिस्क बॉडीज क्या काम करती हैं? ऐसा तो नहीं है ये नल्ली है, बिल्कुल नल्ली नहीं है। टेप्टुम ने इतनी समझदारी लगा करके इनको सीक्रेट किया है, इनके ऊपर स्पोरोपोलिन भी चढ़ाया है ना, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। सारी चीजें मैकेनिज्म सोच समझ के होती हैं, कोई ना कोई कारण होता है उनका। तो यूबिस्क बॉडीज जो है ना, दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की आउटर कवरिंग, पोलन ग्रेन की दो कवरिंग होती है ना, एक्साइन देन इंट्राइन। तो जो एक्साइन होती है ना, उसके फॉर्मेशन में यूबिस्क बॉडीज पार्टिसिपेट करती हैं। बता दो मेरे को, व्हाट फंक्शन यूबिस्क बॉडीज डू? दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज एक्साइन। ओके, खत्म नहीं हुआ लेक्चर। देखो आगे, फंक्शंस ऑफ टेप्टुम। अब मैं तुम्हें ये जो टेप्टुम काम कर रही है ना, उसको समेट करके लिख दूं, समेट करके मैंने यहां पे लिख डाला, उसको देखो जरा। फंक्शंस ऑफ टेप्टुम। टेप्टुम क्या काम करते हैं? पहला काम, न्यूट्रिशन दे रही है दादी, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल या फिर डेवलपिंग पोलन। दूसरा काम क्या करती है? ये सिक्रीट करती है स्पोरोपोलिनिन को। इट सिक्रीट स्पोरोपोलिनिन, ये पेन भी नहीं चल रहा है यार, सिक्रीट स्पोरोपोलिनिन, इट सिक्रीट स्पोरोपोलिनिन। ओके, ये क्या करती है? ये टेप्टुम क्या करती है? स्पोरोपोलिनिन को सिक्रीट करती है एंड पोलन किट मटेरियल्स बनाती है, एंड टेप्टुम इसके साथ साथ क्या करती है? इट सिक्रीट एंजाइम एंड हॉर्मोन्स, ये कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है और यूबिस्क बॉडीज भी बनाती है। टेप्टुम क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। स्पोरोपोलिन मतलब जो पोलन ग्रेन्स है उसके अराउंड जो एक्साइन लेयर है, एक्साइन लेयर भी बनाती है और एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है, साथ में हार्मोन सिक्रीट करती है कुछ और, यूबिस्क बॉडीज भी फॉर्म करती है। समझ में आया? ओके, एक टर्म आती है पोलन सैक, इसको भी बता देता हूँ, बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो पोलन सैक क्या होता है? देयर आर 4 पोलन सैक प्रेजेंट इन एंथर। एंथर के अंदर 4 पोलन सैक हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि 4 तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उसमें। माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप इनटू और कॉल्ड एज पोलन सैक, एंड पोलन सैक के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पिछला वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझाया। अब ये देखो, और अगर नहीं देख पाओ तो अगला वीडियो ध्यान से देखना, उसमें फिर समझाऊंगा। इनसाइड द पोलन सैक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, बाय मियोसिस से होता है, मियोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। वही बात है ना कि 4 पोलन सैक होते हैं एक एंथर के अंदर, उसके अंदर एक पोलन सैक में माइक्रोस्पोर, हर एक पोलन सैक में माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं या पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दिस इज एक्चुअली द एरिया, द स्पेस, दैट स्पेस इज नोन एज पोलन सैक। उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, बाकी बच गया वो कब करवाओगे? बाकी आप अगले एपिसोड में देखें। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।